हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत अच्छा चैप्टर जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से है। इस चैप्टर का नाम है भोली। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो आज इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक से ही इस चैप्टर को पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भोली का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। भोली द स्टोरी रिटन बाय के ए अब्बास। भोली जो कहानी है वो के ए अब्बास द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल हु ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फॉल एंड डिसीज इन हर चाइल्डहुड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग डल एंड अगली। भोली कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो बचपन में एक आकस्मिक गिरावट के कारण गिर जाती है और बीमारी के कारण सुस्त और बदसूरत होने की समस्या का सामना करती है। शी इज ऑलवेज टारगेट बाय एवरीवन फॉर नॉट बीइंग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट। सुंदर और बुद्धिमान ना होने के कारण वह हमेशा दूसरों के निशाने पर होती है। हर कोई उसे टारगेट करता है। Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and help her to become a learned and a confident person. उसका जीवन तब बदल जाता है जब वह पास के स्कूल में, जो स्कूल उसके गांव में स्थित होता है, वहां प्रवेश लेती है, जहां उसके शिक्षक उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसे विद्वान और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने में उसकी मदद करते हैं। Later in the story, the circumstances arises where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match but reject it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. The story shows the rise of a girl against social injustice. बाद में इस कहानी में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं जहां भोली को एक असमान मैच के साथ विवाह को स्वीकार करना पड़ता है। यहां पे अनइक्वल मैच का मतलब क्या है? असमान मैच के साथ उसे विवाह के लिए स्वीकार होना पड़ता है। लेकिन जब वह अपने पिता को दूल्हे से दहेज की मांग करते के लिए जब वह अपने पिता को दूल्हे से दहेज की मांग करते हुए देखती है तो उसे वो रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है। दिस स्टोरी शोज द राइज ऑफ अ गर्ल अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस। यह कहानी सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक लड़की के उदय को दर्शाती है। एक लड़की ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ किस तरह से आवाज उठाई। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से एक एक वर्ड टू वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भोली। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम सुलेखा था। बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहता था। द सिंपलेटॉन मतलब साधारण सी, भोली भाली। She was the fourth daughter of Numbedar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it damaged some part of the brain. जब वह 10 महीने की थी तो चारपाई से गिरने के कारण उसके सिर में चोट लग गई थी और जिसके कारण उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो था वो डैमेज हो गया था। दैट इज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटॉन। तो इसकी वजह से वो बाकी बच्चों जैसे नहीं थी, काफी पिछड़ी बच्ची थी वो, और उसके कारण उसका नाम भोली रखा गया था। काफी साधारण सी, भोली भाली सी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। बचपन के समय पर सभी बच्चे काफी सुंदर थे, अच्छे दिख रहे थे। बट when she was 2 years old, जब वो 2 साल की हुई तो उसे चेचक की बीमारी हो गई। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. आंखों को छोड़कर पूरे शरीर पर उसके चेचक के काले काले धब्बे पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5. लिटिल छोटी सी सुलेखा जब तक बोल नहीं पाई जब तक वह 5 साल की नहीं हो गई थी। And when at last she learned to speak, जब उसने बोलना सीख लिया, she stammered, बोलती थी, हकलाकर बोलती थी। The other children often made fun of her, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। Mimicked her, उसकी नकल चिढ़ाते थे। As a result, she talked very little, जिसकी वजह से काफी वो लोगों से कम बोलती थी। रामलाल had 7 children, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 4 लड़कियां। And the youngest of them was भोली, सबसे छोटी जो थी वही भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. काफी खुशहाल परिवार था, किसान का परिवार। काफी कुछ खाने के लिए था, काफी कुछ पीने के लिए था, किसी की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे भोली को छोड़कर काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स
एंड लेटर इन कॉलेजेस। बेटों को पढ़ने के लिए शहर के अंदर स्कूल्स में भेजा गया और उसके बाद में उन्हें कॉलेज भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। यहाँ पर सबसे बड़ी बेटी जो है राधा, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। एंड द सेकंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। जब दूसरी लड़की मंगला का विवाह भी रोक दिया गया, जब उसका रोका हो चुका था, तो रामलाल को अब चिंता होने लगी तीसरी लड़की की, जिसका नाम चंपा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। काफी दिखने में काफी अच्छी थी, काफी स्वस्थ लड़कियां थी, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी दूल्हे ढूंढने के लिए, तो दूल्हा आसानी से उनके लिए मिल जाता। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को चिंता थी तो सिर्फ भोली की। शी हैड नाइदर गुड लुक्स और नॉट इंटेलिजेंट। ना ही वो सुंदर दिखती थी और ना ही वो दूसरी लड़कियों जैसी, दूसरी बेटियों जैसी बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज। उसी समय पर उनके गांव में एक नया छोटा सा प्राइमरी स्कूल खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। उस गांव के तहसीलदार साहब वहां पर आते हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, और वो रामलाल से कहते हैं, ही सेड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने रामलाल से कहा कि जैसा कि तुम एक राजस्व अधिकारी हो, तुम टैक्स इकट्ठा करते हो, तुम सरकार के तौर पर काम करते हो गांव के अंदर, तो एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड। उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, सलाह ली, तो वो रोने लगी। आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतना साहस ही नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं बताती हूं तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग हर मैरिड। क्योंकि उसके काफी कम चांसेस है शादी होने के। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि ना ही वो सुंदर है और ना ही वो बुद्धिमान है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरिड अबाउट हर। स्कूल के शिक्षकों को उसकी चिंता करने दें। अब हम अपनी जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स पे डाल देते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड। अगले दिन रामलाल ने अपनी बेटी भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू द स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड। भोली बहुत डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता था। शी रिमेंबर्ड हाउ a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उसके घर में एक पुरानी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। उसे घर से बाहर ले जाया गया और बेच दिया गया। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं, एंड पुल हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और उसने पिता के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल चिल्लाने लगे, क्या बात है, तुम मूर्ख हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ। और बाद में उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। आज इसे कुछ साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहना देना। और एल्स व्हाट विल बी द टीचर्स और अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। नहीं तो स्कूल की टीचर्स और बाकी स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी इसे देखकर। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। यहां पर बताया गया है कि भोली ने अभी तक न्यू क्लोथ्स हैड नेवर मेड फॉर भोली। नए कपड़े भोली के लिए बनाए ही नहीं जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वाज पास्ड ऑन हर। पुराने कपड़े जो उसकी बहनों के होते थे वही भोली पहनती थी। नो वन केयर्ड टू मैन और वॉश हर क्लोथ्स। किसी को चिंता नहीं थी उसके कपड़ों की सिलने की, कहीं से फटे हुए हैं तो फटे हुए हैं, और उसके कपड़े की धोने की। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। आज काफी उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक अच्छी ड्रेस, एक साफ सुथरी ड्रेस पहनाई जा रही थी। फिर भी देखा जाए तो वो ड्रेस काफी श्रिंकिश थी, काफी सिकुड़ गई थी बार बार धोने से, और वो चंपा के फिट नहीं आती थी। इसी कारण ये ड्रेस आज जो है भोली को पहनाई जा रही थी। शी वॉज इवन बाद्ड। आज उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। उसके रूखे बालों के अंदर तेल डाला गया अच्छी तरह। Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home.
अब उसे विश्वास हो चुका था कि उसे घर से एक अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है, जो काफी अच्छी जगह है, शायद इसलिए उसको तैयार किया जा रहा था। When she reached the school, जब स्कूल पहुंची, the children was already in their classrooms. बच्चे पहले ही सब अपनी कक्षा में बैठे थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया। Left alone, और वहां से चला गया। The poor girl looked about her with her fear-laden eyes. यहाँ पे जो गरीब लड़की जो है, भोली जो है, उसकी आंखें काफी डरी हुई है, वो डर के मारे हेडमिस्ट्रेस को देख रही है। There were several rooms, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, and in each room girls like had squatted on mats, reading from books or writing on slates. सभी लड़कियां जो हैं चटाई पर बैठकर कोई अपनी किताब पढ़ रहा है तो कोई स्लेट पर लिख रहा है। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. Headmistress ने भोली को कहा कि किसी भी क्लासरूम के कोने में जाकर बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को बिल्कुल पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता था और वहां पर क्या होता था। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन इस चीज को लेकर काफी खुश थी वो कि काफी उसी की हम उम्र की लड़कियां वहां पर मौजूद थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसको आशा थी कि कोई ना कोई लड़की उसकी दोस्त या मित्र जरूर बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. यहाँ पर लेडी टीचर जो है बच्चों को कुछ समझा रही है, लड़कियों को समझा रही है, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा है। She looked at the pictures on the wall. वो सिर्फ दीवार पर लगी पिक्चर्स को देख रही है। The colors fascinated her. वहां के जो रंग हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। The horse was brown, just like the horse on which तहसीलदार had come to visit their village. अब वो इमेजिन कर रही है, ये घोड़ा वैसे दिखता है जिस तरह का घोड़ा तहसीलदार लेकर आया था वो उसके गांव में जब इनॉग्रेशन करने आए थे स्कूल का। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ हर नेबरहुड। एक बकरी जो है उसको इमेजिन कर रही है कि ये बकरी वैसे ही काली है जैसे उसके पड़ोस में बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड बीन सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ये तोता उसी तरह का है जिस तरह का आम के बगीचे में उसने देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक हर लक्ष्मी। और ये गाय वैसी ही है जैसे उनके घर में लक्ष्मी गाय थी। एंड सडनली बोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड। और अचानक बोली ने ये नोटिस किया कि टीचर जो है उसके पास खड़ी हुई है और हंस रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? छोटी सी, तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 भोली। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। और वो इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड बोल रही थी, भा भा भो। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और वो अपने आप को असहाय महसूस करते हुए, हेल्पलेस फील करते हुए वह लगातार रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसके वो उसी कोने में बैठी सिर नीचे करके वो उसी कोने में बैठी रही। उसके सिर नीचे करके वो उसी कोने में बैठी रही। उसकी इतनी क्षमता नहीं थी वो खड़ी होकर उन लड़कियों को देख सके जो उसको देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकलने लगी। But भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली में इतना साहस नहीं था कि वो उस कोने से उठकर जा सके। Her head still lowered. अभी भी वो सिर झुका हुआ था उसका। She kept on sobbing. वो लगातार सुबक रही थी। भोली। The teacher voice was so soft and soothing. इस समय टीचर की आवाज काफी मीठी हो चुकी थी। In her life, the teacher voice was so soft and soothing. In her life, she had. The teacher voice was so soft and soothing. In her life, she said. The teacher voice was so soft and soothing. In her life, she had never asked. The teacher voice was so soft and soothing. In her life, she had never been called like that. It touched her heart. The teacher voice was so soft and soothing. यहाँ पर टीचर की जो आवाज थी काफी सॉफ्ट हो चुकी थी, काफी प्यारी हो चुकी थी। उसने जीवन के अंदर इतना प्यार भरी आवाज कभी सुनी नहीं थी। उसके ये आवाज उसकी दिल को छू जाती है। It touched her heart. Get up, said the teacher. खड़े हो जाओ बेटा। It was not a command. ये कोई आदेश नहीं है। Just a friendly suggestion. बोली got up. ये एक मित्रतापूर्ण व्यवहार है। खड़े हो जाओ बोली। Now tell me your name. तुम्हारा नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. उसके पूरे शरीर से पसीने ही पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं। Would her stammering tongue again disgrace her? क्या वो
जब बोलेगी तो स्ट्रैमिंग आवाज में कुछ बोलेगी तो हो सकता है उसको फिर ज्यादा उसे लर्जित, जब वो स्ट्रैमलिंग आवाज में कुछ बोलेगी, जब लड़खड़ा के कुछ वो बोलेगी, हकला के जब वो कुछ बोलेगी, तो हो सकता है फिर उससे निंदित होना पड़े। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब एक अच्छी औरत की तरह वो ये निर्णय करती है कि वो इस पूरी कोशिश करेगी कि वो साफ आवाज में बोल पाए। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी आवाज काफी अच्छी है, वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, ऐसा कहती है उसकी टीचर। भा भा भोली शी बिगिन टू स्टैमर। अब वो फिर भी स्टैमरिंग करते हुए अपना नाम बोलती है, भा भा भो। वेल डन द टीचर एनकरेजेस हर। पूरा टीचर उसे प्रोत्साहित करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। भा भा भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब पहली बार उसने बिना हकलाए अपना पूरा नाम बोला, ये उसके लिए काफी बड़ी एक अचीवमेंट थी। वेल डन द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। टीचर ने उसको थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ द हर्ट। अपने दिल से पूरी तरह डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। तुम दूसरों की तरह बोल पाओगे। द भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली। भोली ने ऊपर की तरफ देखा, सच में? यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा, सिर्फ तुम्हें रोज स्कूल आना होगा। क्या तुम आओगी? भोली ने अपना सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड। नहीं नहीं, तेज बोलो। ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। भोली खुद अचंभित थी कि वो पूरे शब्दों को बोल पा रही थी। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। इस किताब में काफी सुंदर पिक्चर्स हैं, काफी सुंदर चित्र हैं। ये चित्र काफी रंगीन है। इन पर कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, तोते, चीते और एक गाय की तस्वीरें हैं, तुम्हारी लक्ष्मी जैसी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स। और हर एक पिक्चर के सामने एक शब्द लिखा है जो काले बड़े अक्षरों से लिखा है। इन अ 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने के अंदर तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। उसके बाद में तुम्हें बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और उस समय तक तुम गांव में सबसे ज्यादा शिक्षित लड़की बन जाओगी। देन नो वन विल बी एवर बी एबल टू लॉफ एट यू। फिर तुम्हारे सामने हंसने का किसी में साहस नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू। लोग तुम्हें सुनेंगे। एंड रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तो और लोग तुम्हारा आदर करेंगे। लोग तुम्हें सुनेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे। People will listen to you and with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हें सुनेंगे आदर से और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? समझे? नाउ गो होम। अब तुम घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह जल्दी आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वॉज रिंगिंग। बोली को अचानक ऐसा लगा कि गांव में जितने भी मंदिर हैं सबकी घंटियां बज रही थी। And the trees in front of the school house was blossomed into a red flowers. और स्कूल के सामने जितने भी उसके पेड़ थे उन पेड़ों पर लाल फूल आ चुके थे। Her heart was throbbing with a new hope. उसके जीवन में, उसके दिल में नई उमंग, नई आशा आ गई थी। Thus the years passed. इस तरह से समय बीतता चला गया। कई साल बीत गए। Then the village became a small town. एक गांव, एक कस्बा बन चुका था। The little primary school became a high school. एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल एक बड़ा हाई स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under a tin shed. एक छप्पर के अंदर एक सिनेमा हॉल बन चुका था। एक कॉटन गिनिंग मिल बन चुकी थी। The mail train began to stop at their railway station. और वहां पर एक डाक गाड़ी स्टेशन पर रुकने भी लगी थी। One night after dinner, रामलाल said to his wife. एक दिन रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, Then shall I accept बिशंबर्स प्रपोजल? क्या मुझे बिशंबर का जो प्रपोजल है वो स्वीकार कर लेना चाहिए? Yes, certainly, his wife said. हाँ, क्यों नहीं? भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली इस तरह का दूल्हा पाकर काफी सौभाग्यवान होगी। अ बिग शॉप, क्योंकि उसकी बड़ी सी दुकान है, उसका खुद का एक घर है। आई हियर several thousand in the bank. और मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक में हजारों रुपए हैं। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमसे दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग। ये तो ठीक है, लेकिन वो उतना जवान नहीं है। यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। क्या तुम्हें पता है वो मेरी एज का है? और वो लिम्प भी है, थोड़ा लड़खड़ा के भी चलता है।
Moreover, the children from his first wife was quite grown up. और जो उसके पहली पत्नी के बच्चे हैं वो काफी बड़े हैं. सो वॉट डज इट मैटर? तो क्या हुआ? उसकी पत्नी ने कहा 45 का या 50 का. इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. ये कोई बड़ी एज नहीं है किसी आदमी की. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम द अनदर विलेज. हम काफी सौभाग्यवान हैं कि वो दूसरे गांव का है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. और उसे हमारी भोली के चेचक के जो दाग हैं, उसके धब्बे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता. और ना ही ये पता है कि वो थोड़ी पागल है. इफ वी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड हर लाइफ. उसके पूरा जीवन जो है वो कुंवारी रहेगी. यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी. व्हाट विल दैट विल्टस वन से. वो क्या कहेगी? वो तो मुरझाई हुई सी है. शी इज लाइक अ डम काउ. वो तो एक गूंगी गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल. रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा, शायद तुम सही कहती हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, भोली lay awake on her cot listening to her parents whispered conversation. उसी बरामदे के अंदर भोली एक चारपाई पर लेटी लेटी अपनी माँ बाप की ये बातें जो थी वो सुन रही थी. विशंबर नाथ वॉज वेल टू डू अ ग्रोसर. विशंबर नाथ किराने की दुकान चलाने वाला अच्छा पंसारी है. ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. वो काफी बड़ी अपने दोस्तों की टोली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए आता है. ब्रास बैंड playing a popular tune from an Indian film headed the procession. बारात के अंदर सबसे आगे एक बाजा होता है जो बज रहा होता है, जिसमें फिल्मी धुन जो होती है वो बज रही होती है. with a bridegroom riding a decorated horse. जो दूल्हा है वो सजे हुए घोड़े पर सवारी करता हुआ आ रहा है. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम एंड स्प्लेंडर. रामलाल इस धूमधाम और वैभव को देखकर काफी खुश है. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसे कभी विश्वास ही नहीं था, उसने कभी सपना ही नहीं देखा था कि इसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूम धड़ाके से होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वाज एंशियस फॉर लक. अब भोली की जो बड़ी बहनें थी उसका इस लक को देखकर, उसके भाग्य को देखकर काफी ज्यादा खुश थी. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, द प्रीस्ट सेड. अब वो पल आ चुका था जिस पल की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, दुल्हन को लाया जाए. द भोली क्लैड इन अ लेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस was led to the bride place near the sacred fire. अब भोली को एक लाल जोड़े के अंदर, लाल दुल्हन जोड़े के अंदर लाया गया, दूल्हे के साथ अग्नि के पास में बैठाया गया. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड विशंबर नाथ. एक विशंबर नाथ के मित्र ने विशंबर नाथ को कहा कि हार पहनाओ. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. दूल्हे ने पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला उठाई और पहनने लगा. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. अचानक एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को थोड़ा खिसका दिया. द विशंबर नाथ टुक अ क्विक ग्लैंस. विशंबर नाथ ने तुरंत उसको देखा. द गार्लैंड रिमेन पोस्टेड इन हर हैंड. उसके हाथ में माला ज्यों की ज्यों रही. द ब्राइड्स स्लोली पुल डाउन द वेल फ्रॉम हर फेस. दुल्हन ने अपने फेस से अपने घूंघट निकाला, नीचे करा. हैव यू सीन हर? क्या तुमने उसे देखा है? विशंबर नाथ ने अपने दोस्त जो उसके पास खड़ा था उससे पूछा. शी हैज पोक मार्क हर फेस. उसके चेहरे पर पोक मार्क्स है, सारे धब्बे हैं उसके चेहरे पर. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग एदर. उसके मित्र ने कहा, तुम भी तो जवान नहीं हो. मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर गिव मी 5,000 रुपीज. अगर मैं इसे शादी करूंगा तो शादी करने के लिए इसके पिता को मुझे कम से कम 5,000 रुपए देने होंगे. रामलाल वैन प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर नाथ फीट. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी जो थी, जो उसने पहनी हुई थी, अपने सम्मान के तौर पर विशंबरनाथ के पैरों में रख दी. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. मुझे अपमानित मत करो. टेक 2,000 रुपीज. ये 2,000 रुपए ले लो. नो, 5,000 और वी गो बैक. कीप योर डॉटर. 5,000 रुपए दो, नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज. कुछ तो मानो. इफ यू गो बैक, अगर तुम चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. मैं अपना गांव में अपना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा. देन आउट विथ 5,000. तो जाओ, 5,000 रुपए लेकर आओ. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. उसके आंखों से आंसू बहने लगे. रामलाल वेंट इन एंड ओपन द सेफ. रामलाल अपने घर में गया, उसने तिजोरी खोली एंड काउंटेड द नोट्स. और कुछ नोट्स गिने और कुछ पैसे उसने गिने. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीस. और उसने पूरा पैसों का बंडल दूल्हे के पैरों में रख दिया. ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल. विशंबर जो कि काफी लालची था, उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आ जाती है. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन. लगता है उसने कोई जुआ जीत ली है. गिव मी अ गार्लैंड. लो, मुझे वरमाला दो. उसने अनाउंस किया.
Once again, the veil was slipped back from a bride's face. एक बार फिर दूल्हे का घूंघट जो था वो फिसल जाता है. But this time her eyes was not downcast. लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं थी. She was looking up. वह ऊपर दिख रही थी. Looking straight at her prospective husband. वो अपने जो पति बनने जा रहा था उसको देख रही थी. And in her eyes there was neither anger nor hate. ना ही उसकी आंखों में गुस्सा था, ना ही उसकी आंखों में कोई घृणा थी. Only a cold contempt. सिर्फ एक ठंडी अवमानना थी. बिशंबर reached the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर ने वरमाला उठाई और वो दुल्हन की गले में डालने ही वाला था. बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाता, बोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर. बोली ने हाथ छिड़काया और जो वरमाला थी वह वरमाला उड़ती हुई जो थी वो आग में गिर गई. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. वो उठी और उसने अपना घूंघट उठा के फेंक दिया. पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस. भोली ने बिल्कुल साफ आवाज में कहा पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस and neighbors startled to hear her speak without even the slightest stammer. उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहन, उसके भाई, उसके सभी रिश्तेदार, उसके आस पड़ोसी सभी जो थे वो देखने लगे कि बिना रुके, बिना हकलाए उसने एकदम साफ बोल दिया, पिताजी टेक बैक योर मनी. पिताजी अपना पैसा वापस ले लो. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रुक. रामलाल अचानक हक्का बक्का हो गया. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर. सारे मेहमान आपस में घुसपुस करने लगे. सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस. कितना बेकार है, कितना बंदा है, कितना शेमलेस है. बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. रामलाल ने चीखते हुए कहा. बोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली. क्या तुम अपने परिवार को डिसग्रेस, निंदित करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत. क्या कुछ इज्जत बाकी है हमारे लिए? फॉर द सेक ऑफ हर इज्जत. बोली हमारी इज्जत के लिए आई एम विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन. तुम्हारी इज्जत के लिए ही लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी. But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. लेकिन मैं एक ऐसे आदमी से जो मतलबी हो, जो लालची हो और घिनौने आदमी से विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी. मैं उसे अपने हस्बैंड के रूप में कभी नहीं मानूंगी. I want. मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. What a shameless girl. कितनी बेशर्म लड़की है ये. We all thought she was a harmless dumb cow. हम तो सब सोच रहे थे कि गूंगी गाय है. भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन. अब भोली ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा. यस आंटी, यू आर राइट. हाँ आंटी, तुम सही कहती हो. यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ. तुम सोचती हो कि मैं एक गूंगी गाय हूं जिसे जैसे चलाओगे वैसे चल जाएगी. डेट्स वाई यू वॉन्टेड मी टू हैंड ओवर दिस हर्टलेस क्रिएचर. इसलिए तुम मुझे इस निर्दयी के हाथ में दे रहे थे. बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल. लेकिन अब जो गूंगी गाय है, जो हकलाने वाली मूर्ख है, स्पीकिंग, वो बोल रही है. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. क्या तुम और सुनना चाहती हो? बिशम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी. बिशम्बर नाथ जो पंसारी जो है, जो शादी के लिए आया था, जो दूल्हा है, वो वहां से जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ चल पड़ता है. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दैट इट वाज द एनदर सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. अब जो बैंड बाजे वाले हैं वो काफी भ्रमित हैं इस चीज को लेकर कि इस समारोह का अंत हो चुका है, और वो समापन गीत गाते हुए खत्म कर देते हैं. रामलाल स्टूड रूटेड इनटू द ग्राउंड. रामलाल जो है ऐसा लग रहा है कि वो जमीन में घुसता ही जा रहा है. हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. उसका सिर जो है वो शोक के कारण और लज्जा के कारण जो है वो नीचे झुक चुका है. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और धीरे धीरे जो अग्नि थी वो शांत होने लगती है. एवरीवन वाज गॉन. हर कोई जा चुका था. रामलाल टर्न टू भोली. रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है एंड सेड, और कहता है, बट What about you? अब क्या होगा तुम्हारा? No one will ever marry you now. अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. What shall we do with you? अब तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice. और सुलेखा एक आवाज में कहती है that was calm and steady. बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, Don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother. बुढ़ापे में माँ और मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगी. ये सब चीजें मैंने उसी स्कूल में सीखी हैं जहां मैंने बाकी चीजें सीखी हैं. Is it not that right? क्या ये सही नहीं है मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. जो टीचर जो थी, जो इसने भोली को पढ़ाया था, वो एक कोने में खड़ी होकर ये पूरा ड्रामा देख रही थी. Yes, भोली, of course. She replied. उसने कहा, भोली, बिल्कुल ठीक. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the complexion of her masterpiece. उसकी मुस्कुराती आंखों में एक गहरी संतुष्टि का प्रकाश था,
जो एक कलाकार अपनी स्वीकृति के पूरा करने पर विचार करते समय महसूस करता है कि उसका मास्टरपीस जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये कहानी थी हमारी चैप्टर भोली की। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्डिंग्स हैं हमने यहाँ दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्डिंग्स आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल को ऑन करने से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन मिलने पर आप वीडियो जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।